नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, कुछ भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, कौन सा कीबोर्ड लेना बेहतर होता है। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कीबोर्ड लेना सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा कीबोर्ड चॉइस करते हैं। लेकिन फिर भी आप यदि मुझसे सजेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड लेने से पहले सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस से कीबोर्ड ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप बेसिक लेवल पे लर्निंग पर्पस के लिए, यानी कि आप सीखने के लिए आप ले रहे हैं शुरुआत में, या फिर आप बैंड पर्पस के ले रहे हैं, यानी कि आपको बैंड के साथ में कोई शादी ब्याह में या तो अन्य फंक्शन में आपको बैंड के साथ में इस्तेमाल करना है। या फिर दोस्तों, आप एक बड़े लेवल पे आप जो है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम सब में प्ले करने के लिए, स्टूडियो सब में जहां गाना रिकॉर्डिंग होता है उसमें म्यूजिक भरने के लिए, या कवर सॉन्ग बनाने के लिए, या तो एडवांस लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो आप किस पर्पस से आप पियानो कीबोर्ड लेना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लर्निंग पर्पस के लिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे लर्निंग पर्पस के लिए, आप सीखने के लिए यदि कीबोर्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, अभी का डेट में मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो कीबोर्ड है वो है SA78, SA77 और SA76। दोस्तों, ये तीन कीबोर्ड अभी का टाइम पे ऐसा है, मुझे लगता है बेसिक लेवल पे खास करके सीखने का पर्पस आप ले रहे हैं तो बिल्कुल बेस्ट है। और उससे यदि आप कम रेंज का भी लेना चाहेंगे, SA मतलब 78, 77 या 76, उससे कम रेंज का लेना चाहेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कम से कम आप लर्निंग पर्पस के ले रहे हैं तो आप ये कीबोर्ड अच्छा होता है मेरे हिसाब से। दूसरी बात है, आप बैंड पर्पस के लिए यदि आप ले रहे हैं, यानी आपको बैंड के साथ में इस्तेमाल करना है, शादी ब्याह में बैंड के साथ में आपको बजाना है, या तो कोई भी फंक्शन में बैंड के साथ में इस्तेमाल करना है, तो बैंड के पर्पस के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट कीबोर्ड मुझे लगता है SA45 और MS45। ये दो कीबोर्ड मुझे लगता है बैंड के साथ में इसका बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन है। और यदि आप कोई बड़े लेवल पे स्टूडियो पे गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए, कवर सॉन्ग बनाने के लिए, या तो कोई बड़ा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई कीबोर्ड चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको कोई बढ़िया सा डिजिटल कीबोर्ड आपको लेना चाहिए। और दोस्तों, आप यदि मेरी बात करेंगे तो देखिए, मेरे पास फिलहाल देखिए SA78 यानी 78 मॉडल मेरे पास है। इस कीबोर्ड को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और इससे पहले मेरे पास देखिए एक कीबोर्ड था, वो था SA45 था, लेकिन वो बैंड पर्पस के लिया गया था। और उससे पहले एक कीबोर्ड मेरे पास था, वो था SA21 यानी SA21, लेकिन वो भी बैंड पर्पस के लिए लिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप कीबोर्ड लेने से पहले आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस से आप कीबोर्ड लेना चाहते हैं। दूसरी बात है, अगर इस कीबोर्ड की मैं बात करूं, SA78, 77 या 76, तो ये तीन कीबोर्ड है, वो लगभग सेम टू सेम इसका फंक्शन है और साइज भी लगभग सेम टू सेम है। और दोस्तों, इसकी मैं फंक्शन की कुछ आपको जानकारी दूं तो देखिए, सबसे पहले ये कीबोर्ड में SA78 या तो 77 या 76, तीनों कीबोर्ड में लगभग एक सा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम का है, इसको कम या ज़्यादा करने से आपका वॉल्यूम साउंड जो है कम या ज़्यादा होता है। उसके नीचे देखिए, यहाँ पर हमारे पास में कुछ ड्रम का सिंपल है, कुछ ड्रम का यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, आपको एक टेम्पो दिया हुआ है, टेम्पो का 2 बटन दिया हुआ है, यानी कि म्यूजिक के साथ में कुछ यदि आप पैटर्न, कुछ रिदम, ढोलकी या तो कुछ अन्य चीज आप प्ले करना चाहते हैं, रिदम पैटर्न कुछ आप करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो उसका जो टेम्पो है यानी स्पीड है, उसको कम या ज्यादा आप अपने इच्छा के अनुसार इससे कर सकते हैं। और उसके बगल में देखिए, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे एक स्क्रीन मिल जाता है। तो इसमें आप जैसे कोई टोन वगैरह इसमें आप प्रेस करते हैं तो उसका इसमें एरो दिया हुआ है। जैसे देखिए, ये एरो दिया हुआ है, तो आपको जैसे ये एरो है, ये संकेत आपको दिखाता है कि आपका जो पियानो है वो टोन मोड में है, या तो पैटर्न मोड में है, या तो सॉन्ग बैंक में है, ट्यून में है, या टेम्पो में है, उसको ये एरो जो है संकेत करता है। दूसरी बात है, कुछ भी इसमें पैटर्न या सॉन्ग बैंक या तो कोई भी टोन आप प्रेस करते हैं तो उसका जो है इसमें आपको नंबर आपको दिखाई देगा कि कौन सा नंबर का टोन अभी प्ले हो रहा है, या तो कौन सा नंबर का पैटर्न अभी प्ले हो रहा है, ये इसमें दिखाएगा।
और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको टोन का बटन मिल जाता है, स्पेशली टोन के लिए है। और उसके साथ ही देखिए यह आपका पैटर्न के लिए है, पैटर्न बटन है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए आपको सॉन्ग बैंक का ये बटन है, सॉन्ग बैंक का। उसके नीचे देखिए स्टार्ट और स्टॉप का ये बटन है, यानी कि अगर कुछ पैटर्न वगैरह या तो सॉन्ग बैंक वगैरह आप प्ले किए हुए हैं तो उसको जो है इससे आप स्टार्ट स्टॉप या तो स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे मेलोडी ऑन ऑफ, यहाँ पे मेलोडी का बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ। और इसके सामने देखिए खास बटन है ऑरेंज कलर का, ये बिल्कुल ही बेहद खास है। तो इसका खास ये है कि इसको यदि हम ऐसे एक बार ऐसे प्ले करते हैं तो ये बिल्कुल अभी ग्रैंड पियानो मोड पे है। जैसे इसको एक बार ऐसे करेंगे तो ये चल गया हारमोनियम मोड पे चला गया। अब जो टोन प्ले होगा वो हारमोनियम टोन यहाँ पे प्ले हो रहा है। और ये टोन था, ये आपका ग्रैंड पियानो टोन है। और उसके बगल में आप पैटर्न या तो कोई भी टोन को आप प्रेस करना चाहते हैं तो आप नंबर के माध्यम से भी, कि कौन सा नंबर का टोन मुझे प्ले करना है, तो इस नंबर के माध्यम से भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिसका आपको संकेत यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को आपको मिल जाएगा। और साथ ही देखिए यहाँ पर आपको माइनस और प्लस का बटन दिया हुआ है, यानी कि पैटर्न या तो कोई भी टोन को आप सीरियली यदि आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, जैसे इस प्रकार से बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का यहाँ पे बटन आपको दिया हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यदि आप इस पियानो को यदि आप परचेज करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 10 जो है सॉन्ग बैंक इसमें है, यानी कि इस टाइप से ये इस टाइप से जो है आपका कुछ सॉन्ग बैंक इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 10 आपका सॉन्ग बैंक है। साथ ही साथ देखिए इसमें जो है लगभग 50 आपको पैटर्न मिल जाते हैं, रिदम पैटर्न मिल जाते हैं, यानी कि म्यूजिक के साथ में कुछ प्ले करने के लिए आपको रिदम पैटर्न मिल जाता है। उसमें कई पैटर्न जो है हमारे इंडियन पैटर्न है, जो कि हमारे तबला है, ढोलकी है, उसका भी कुछ पैटर्न्स यहाँ दिया हुआ है, इसी के अंतर आता है। तो 50 पैटर्न रिदम पैटर्न आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ देखिए आपका 100 अलग अलग टोन मिल जाते हैं, हारमोनियम, पियानो, इस तरह करके आपको अलग अलग जो है 100 टोन आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों मैं इसका बैक साइड में आपको दिखाऊं तो इसका कलर जो है लगभग इस टाइप से गुलाबी कलर में बेहतर लगता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर पिन डाला हुआ है, तो ये आपका एडिटर का है। तो कहने का मतलब चार्जिंग बोलते हैं एडिटर का, इसमें करंट आ रहा है, यहीं से प्ले हो रहा है पावर। दूसरी बात है यहाँ से एम्पलीफायर या तो ईयरफोन का ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप ईयरफोन या तो एम्पलीफायर में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस पियानो का इन्फॉर्मेशन छोटा सा आप सभी के बीच में। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो जरूर छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, शो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।